राधा स्वामी साध संगत जी, आज जब बाबा जी लुधियाना पहुँचे तो वहाँ की संगत की आंखें नम हो गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा जी ने वो काम कर दिया जिसकी सबको उम्मीद थी, लेकिन साथ ही सबकी उम्मीदों को एक अलग ही मोड़ भी दे दिया। आज बाबा जी लुधियाना आखिर किससे मिलने आए थे, ये पूरी बात मैं आपको आगे चलकर साझा कर रही हूँ। और कल वीरवार के दिन मैं आप सभी को एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुनाने वाली हूँ। लुधियाना में जैसे ही यह संदेश फैला कि बाबा जी आ रहे हैं, हर तरफ हलचल मच गई। हर व्यक्ति यह तक ये खबर पहुँच गई। मैं हाथ जोड़कर सबसे पहले आप सबसे निवेदन करती हूँ कि संगत व्यास के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में राधा स्वामी के साथ अपने शहर का नाम अवश्य लिखें। संगत जी, आज सुबह लगभग 9:30 बजे बाबा जी कसौली से सीधे हेलीकॉप्टर द्वारा लुधियाना पहुंचे और जोनल सेक्रेटरी साहब गुरिंदर सिंह जी के निवास स्थान पर उतरे। लगभग 9:30 बजे जब वे वहां पहुंचे तो बाहर बड़ी संख्या में संगत खड़ी थी और मैं ये सब सुनाते हुए भी भावुक हो रही हूँ। बाबा जी के दर्शन पाने के लिए संगत बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पहुँची थी और मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि अधिकतर लोगों के मन में यही आशा थी कि जैसे ही बाबा जी बाहर आएंगे सबको अपने दर्शन अवश्य देंगे। बाबा जी के हेलीकॉप्टर की 2-1 वीडियो भी सामने आई है और संगत की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक तरीका अपनाया गया जो कुछ हद तक सफल भी रहा, लेकिन वह कार्य पूरी तरह संपन्न नहीं हो पाया। बीती रात हमारे एक वीर जी ने संदेश भेजकर बताया कि बाबा जी रात में लुधियाना टूर पे आने वाले हैं। उस समय व्हाट्सएप पर कई ग्रुप बने हुए थे। तुरंत किसी भी समूह में यह संदेश वायरल नहीं हुआ था, फिर भी उस वीर ने चुपचाप ये सूचना पहुंचा दी। मैंने ना तो किसी को फ़ोन किया और ना ही किसी को आगे ये संदेश बढ़ाया, क्योंकि ये सब मालिक की मौज है और मैं स्वयं जल्दी ऐसी जानकारी साझा नहीं करती। उसके बाद सुबह बाबा जी लुधियाना टू सेंटर पहुँचे, जो ढंडारी कला के पास नेशनल हाईवे पर स्थित है और जहां लुधियाना का बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। यह सेंटर काफ़ी विशाल है और आज बाबा जी वहीं पधारने वाले थे। आगे चलकर बाबा जी भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह मुंडिया जी के निवास स्थान पर भी गए और यह सब सुनाते हुए मेरा मन भावनाओं से भरा ही जा रहा है। बाबा जी आज उनके घर मिलने के लिए स्वयं पधारे, क्योंकि उन्होंने विनम्रता से निमंत्रण भी भेजा था कि आप सबके घर जा चुके हैं, कृपया हमारे घर के पर भी अपने चरणों को ज़रूर लेके आइए। और आज बाबा जी सचमुच उनके निवास पर आ गए। बहुत सी संगत को यह संदेश सुबह पता चला, जबकि कई लोगों को रात में ही लुधियाना में इसकी जानकारी मिल गई थी। अक्सर सेक्रेटरी साहिबान अपने नज़दीकी सेवकों को बता रहे थे, लेकिन कमेटी मेंबर भी आगे साझा कर देते हैं। चाहे कोई हक दे कि हम नहीं बताते, पर सच तो यही है कि संदेश किसी न किसी माध्यम से आगे बढ़ ही जाता है और फिर परिवारों के ज़रिए वायरल होकर पूरी लुधियाना संगत तक पहुंच जाता है। मैं ये मानती हूँ कि बाबा जी के दर्शनों की खुशी इतनी गहरी होती है कि लोग खुद को रोक ही नहीं पाते। एक छोटी सी बात और साझा कर रही हूँ। पहले यह कहा गया था कि बाबा जी लुधियाना के 2 सेंटरों में संगत को दर्शन देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत से पहले लुधियाना 1 का संदेश चला था, फिर अपडेट होकर लुधियाना 2 पर किया गया। कई संगतजन स्कूटर और कारें तुरंत लेकर लुधियाना 2 सेंटर की ओर चल पड़े, क्योंकि मन में भी एक ही लालसा थी, बस एक ही झलक मिल जाए। और ये सब बताते हुए मैं ये पा रही हूँ कि बहुत सी संगत वहाँ पहुँची हुई थी। ये बात बिल्कुल भी नहीं थी कि बाबा जी आने वाले नहीं थे। कुछ लोग कह रहे थे कि फला व्यक्ति ने झूठी खबर फैला दी या किसी पर भी आरोप लगाया जा रहा था, पर मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि किसी ने जानबूझकर कोई गलत सूचना नहीं दी है। जो जानकारी थी वही आगे बताई गई। सतगुरु की मौज है कि वे वहाँ आए या ना आए, सब उनकी रज़ा में ही होता है। ऐसे ही हुआ था कि काफ़ी संगत लुधियाना 2 सेंटर पर पहुंच गई। वहां भीड़ बढ़ गई, ट्रैफिक जाम हो गया और संगत आकर बैठ भी गई। 11 बजे का समय रखा गया था, पर संगत का जमावड़ा तो सुबह से ही लगना शुरू हो गया था।
कोठी के बाहर भीड़ ना लगे और संगत को व्यवस्थित रखा जाए, इसके लिए सेक्रेटरी साहिब और जोनल सेक्रेटरी साहिब ने जो व्यवस्था की वो कारगर भी रही। बाद में यह सूचना भी आई कि बाबा जी मुंडिया साहिब में के घर गए हैं या नहीं। फिर बताया गया कि वे जोनल सेक्रेटरी साहिब के घर ही रहे। उसके बाद भी बहुत सी संगत वहाँ पहुँचती रही और प्रतीक्षा करती रही। अंत में जब बाबा जी उनके घर से वापस लौटे और जोनल सेक्रेटरी अर्थात मंत्री साहिब के निवास निकले तो वे हेलीकॉप्टर द्वारा सीधे डेरा ब्यास के लिए रवाना हो गए थे और लगभग 12:30 बजे के आसपास पहुंच भी गए थे। ये सब बताते हुए भी बहुत सी संगत दुखी हो रही थी कि उन्हें दर्शन नहीं हुए। लुधियाना 2 सेंटर में काफ़ी संगत पहुंच चुकी थी। पूरे लुधियाना शहर में हलचल मची हुई थी। लेकिन जब बाबा जी अंदर नहीं आए तो कई संगत जन फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उनके मन में गहरी आशा थी कि आज सतगुरु के दर्शन हो जाएंगे। कई ऐसे भी प्रेमी हैं जो डेरा नहीं जा पाते। उन्होंने यही आस लगा रखी थी कि बाबा जी स्वयं आएंगे और उनकी एक झलक मिल जाएगी तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। पर आप जानते हैं कि ये सब सतगुरु की मौज पर निर्भर करता है। जब उनकी रज़ा होती है तो वे आते हैं और जब मौज नहीं होती तो वे नहीं आते। इसमें ना कोई ग्रुप एडमिन कुछ कर सकता है और ना ही कोई सिक्योरिटी, ना ही सतगुरु, ना ही कोई और। सतगुरु आए तो भी उनकी इच्छा और ना आए तो भी उनकी इच्छा। लुधियाना 2 सेंटर, जिसे मुंडिया सेंटर भी कहा जाता है, वहाँ से बाबा जी बाहर की सड़क से गुजर गए। कई लोगों ने रास्ते में ही उनके दर्शन कर लिए, पर वे अंदर नहीं आए। बाद में कुछ संदेश आने लगा कि बाबा जी को अंदर आकर दर्शन देने चाहिए थे, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे विनम्रता से कहती हूँ कि वे मालिक हैं, वे सतगुरु हैं। हम कौन होते हैं उन्हें सलाह देने वाले। उन्होंने स्वयं कई बार सत्संग में फरमाया है, यदि राज दिलाओ तो भी तेरी महिमा, यदि भिक्षा दिलवाओ तो भी तेरी महिमा। इसीलिए हमें उनकी रज़ा में ही राज़ी रहना चाहिए। यदि वो हमें राज दिलाए तो भी क्या कम हो जाएगा, और यदि भिक्षा मंगवाए तो भी क्या घट जाएगा। मैं तो यही मानती हूँ कि हमें उनके भाने में और उनके हुक्म में ही रहना है। जो कुछ हो रहा है उनके हुक्म से ही हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी उनके हुक्म से होगा। आगे उन्होंने जो पंक्ति कही वो जैसे हम सबके लिए ही थी। जे को मूर्ख आपन जाने, अंधा अंध कमाए। यदि कोई मेरे जैसे अज्ञानी यह सोचने लगे कि हम कुछ कर सकते हैं या उन्हें ऐसा वैसा करना चाहिए था, तो वह अपनी ही अंधता में कर्म करते हैं। सच तो ये है कि मालिक की रज़ा के आगे हमारी समझ कुछ भी नहीं है। हम बार बार सवाल उठाते हैं कि बाबा जी को ऐसा करना चाहिए था या वैसा करना चाहिए था, पर हमें केवल एक ही बात कहनी चाहिए, जो उनकी मौज। मुझे वह विवाह वाला प्रसंग याद आ रहा है जब बाबा जी स्वयं उस वीर को बुलाने आए थे। वो कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, बाबा जी खुद दर्शन देंगे, और सचमुच उसके विवाह के अवसर पर वे आए भी। यदि वे ना बुलाना चाहते तो दर्शन भी ना देते। इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ कि यदि उन्हें दर्शन देने होंगे तो वो दे देंगे। तो वे घर से भी खींचकर भी बुला लेते हैं और घर आकर भी दर्शन देते हैं। लॉकडाउन के समय भी तो एक घटना है, याद है, जिसे याद करते ही मेरा मन भावुक हो उठता है। वो व्यक्ति पटियाला का रहने वाला था, घर से भी सुखी था और भीतर से भी संतुष्ट, क्योंकि वो भजन सिमरन करता था, नामदान प्राप्त था और उसका शब्द भी जागृत था। एक दिन बाबा जी ने उसे भीतर ही भीतर संकेत दिया कि भाई कल मैं सुबह 9 बजे डेरा में मेन गेट से निकलूँगा। उन दिनों मेन गेट के अंदर प्रवेश उस समय बंद रहता था। वह प्रेमी सुबह बहुत तड़के लगभग 5 बजे ही पटियाला से निकल पड़ा और ठीक 9 बजे से पहले मेन गेट के बाहर आकर खड़ा हो गया। वहाँ खड़े लोगों ने जब उसे कहते सुना कि बाबा जी की यहीं से निकलेंगे तो वे हंसने लगा, कहने लगा, अरे बाबा जी का तो आज कोई कार्यक्रम ही नहीं है। सिक्योरिटी वाले भी मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जैसे ही ठीक 9 बजे बाबा जी की गाड़ियाँ बाहर आई, सब हैरान रह गए। वो सोचने लगे, इससे पहले से तो कैसे पता था। मैं ये मानती हूँ कि जब सतगुरु अपने किसी प्यारे को बुलाना चाहते हैं तो वो भीतर से ही दर्शन देकर उसे खींच लाते हैं। और हम तो अभी भी अपनी ही सोच और अपनी ही दुनिया में उलझे हैं। इसीलिए बाबा जी जो करे, जैसा करे, मुझे तो बस उनके चरणों की धूल बन के रहना है और उनसे यही अरदास करनी है कि मुझे अपने लायक बना ले।
मुझे याद है कई वर्ष पहले, शायद 2010 या 2012 के आसपास, लुधियाना के चंडीगढ़ रोड वाले सेंटर पर भी ऐसा ही एक प्रसंग हुआ था, जिसे याद करते ही मेरा मन भर आता है। कई साल पुरानी बात है। उस समय बाबा जी को उस सेंटर पर आना था और वहाँ के सेक्रेटरी साहिबान तथा अन्य सेवकों के पास आपस में फ़ोन करके सूचना आगे पहुँचानी थी। उन दिनों बाबा जी बहुत सख्त स्वभाव के थे। आज तो वे और भी दयावान, बख्शिशवान और कृपावान प्रतीत होते हैं। पहले अनुशासन बहुत कड़ा होता था। मैं तो सोचती हूँ कि यदि उस समय ऐसे चैनल चलते होते तो शायद हमें भी बहुत कुछ सुनना पड़ता। उनके पास सुधार के अनेकों तरीके हैं। उन्हें किसी पर स्ट्राइक भेजने या कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। वे चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी घटना के बाद बाबा जी ने उस सेंटर के सभी सेक्रेटरी, कमेटी मेंबर और संबंधित सेवकों को बदल दिया था। यहाँ तक कि कुछ को सस्पेंड भी कर दिया था। उन्हें अब अनुशासन भंग दिखता है तो वे तुरंत कदम उठाते थे। इसीलिए आज हमें उनका शुक्र मनाना चाहिए कि वो इतनी कृपा कर रहे हैं। बानी में भी आता है, मन मेरे सतगुरु के भाने चल, अब भाना क्या है। उस दिन व्हाट्सएप पर किसी बहन के मैसेज मैं पढ़ रही थी। कोई राधा स्वामी से रिलेटेड ही व्हाट्सएप चैनल है जो बहुत सारे मेरे भाई बहनों के साथ होगा शायद। उसमें था कि हम अक्सर अपनी समझ से तय कर लेते हैं कि यदि हमारा काम बन गया है तो वही भाना है, और यदि ना बना तो वो भी भाना ही है। पर सच तो ये है कि भाना वही है जो उसकी रज़ा में घटित हो, चाहे हमारी इच्छा के अनुसार हो, चाहे उसके विरुद्ध। जो हो रहा है और जो आगे होगा, उसे समझने के लिए हमें एक बात याद रखनी चाहिए। हमारी किस्मत हमें एक मुकाम तक ले आती है। जैसे बाबा जी फरमाते हैं कि किस्मत एक सीमा तक साथ देती है, उसके बाद जो घटित होता है वो मालिक का भाना होता है। मान लीजिए किसी ने हमें कुछ गलत कह दिया, उस क्षण मालिक ने हमें सोचने और विवेक करने की शक्ति दी है। यदि हम उस शक्ति का उपयोग कर चुप रह जाए, बात को अनदेखा कर दे, तो समझ लीजिए हम एक बोझ बनने से बच गए। वह भी भाना ही था। पर यदि मालिक की रज़ा हो कि हमें सीख मिले, तो वही परिस्थिति हमें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देती है और फिर हमारे कर्म बनते हैं, जिसका फल भी हमें ही भुगतना पड़ता है। सच पूछिए तो आप हरि इक रंग है आपे बहुरंगी, तो तिसु भावे नानका साई गल चंगी। हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म, व्यापक स्तर पर सब उसकी मौज में है। फिर भी उसने हमें समझ दी है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। पहचानना हमें ही है और उसी अनुसार चलना भी है हमें। इसीलिए कर्म बनते हैं और उनका फल भी हमें भोगना पड़ता है। पर गहराई से देखूं तो ना कोई पूर्णतः मूर्ख है और ना ही कोई सियाना। सब कुछ उसी के बहाने से चल रहा है। जो कुछ हो रहा है वो उसके हुक्म में ही हो रहा है, और जो आगे होने वाला है वो भी उसके अनुसार ही होगा। दुख आएगा तो भी उसकी दया और मेर से आएगा, और यदि सुख आएगा तो भी उसकी कृपा का ही परिणाम होगा। इसीलिए तो फरमाया गया है, तुमरी दयाते सुख घनेरे। जब वह दया करता है तो जैसे सुखों की बाढ़ आ जाती है, और यह बाढ़ तब आती है जब मन अंतर्मुख हो जाता है, दुनिया के मोह माया से हटकर भक्ति में लगने लगता है। उस अवस्था में मालिक के सिवा कुछ भी नहीं लगता। उसके प्रेम की ऐसी खींच बनती है कि हृदय हर समय शीतल रहता है। पर जब तक वह कृपा ना बख्शिश ना दे, उसकी मौज ना हो, तो हम उससे कुछ भी छीन नहीं सकते। कई बार हम क्या करते हैं, जहाँ भी सुनते हैं कि बाबा जी आए हैं, हम कोठी के बाहर ही जमावड़ा लगा लेते हैं, जबकि मना किया जाता है। मैं एक बात और साझा करना चाहती हूँ कि शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर जो सच्चे गुरमुख होते हैं ना, जिनका शब्द जागृत होता है, वे आपको बाहर सड़कों पर खड़े होकर दर्शन के लिए भीड़ लगाते हुए दिखेंगे ही नहीं। उनके लिए बाहरी दर्शन के अधिक बहाने में रहकर सत्संग में आना है, सेंटर में बैठना है और अंदर की साधना महत्वपूर्ण होती है। ये कोठियों के बाहर खड़े नहीं मिलेंगे। बहुत ही कोई विरला होगा जिसे सतगुरु स्वयं खींच कर ले आए, वरना वे भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि उनका प्रेम सच्चा प्रेम है, और सच्चे प्रेम में मुरीद को अपनी कोई अलग खुशी नहीं होती। जैसे एक दास की कोई निजी इच्छा नहीं होती, वो तो अपने मालिक की आज्ञा के अनुसार ही चलता है। लेकिन मैं
अभी भी अपने भीतर देखती हूँ कि हमारी तो इच्छाएं ही अनगिनत है, हमारी मांगें ही ख़त्म नहीं होती। महाराज जी भी फरमाते थे, ही इज़ अ हम्बल गिवर। जो देने वाला है वो तो विनम्रता से देता है, पर हमारा हाल क्या है? वी आर प्राउड बैगर। हम भिखारी भी हैं और लेने में भी अहंकार सकते हैं। बैगर यानी भिखारी। एक तो हम मांगने वाले, ऊपर से शर्तों से के साथ मांगते हैं। मुझे ये चाहिए पर ऐसे नहीं, वैसे चाहिए। बाबा जी भी सत्संग में कई बार समझा चुके हैं कि हम मांग तो लेते हैं, पर जब वही चीज़ कर्मों के अनुसार फल बनकर सामने आती है ना, तो फिर रोते भी हम ही हैं। इसीलिए कहा गया है कि क्या मांगो कुछ स्थिर ना राही। सच में जब सब नश्वर है तो फिर हट करके मांगना किस बात का? मांगने का मतलब है भाना मांगना, उनका प्रेम मांगना, उनकी मौज मांगना, उनकी दया मांगना और उनके भीतर के दर्शन मांगना। जब मन उनके दर्शन से संतुष्ट हो जाता है ना, तभी सच्ची तृप्ति मिलती है। हम सारा दिन माया के पीछे भागते हैं। हमारे पास इतने सुख सुविधाएं हैं, घर में सुंदर टीवी, हर बच्चे के पास मोबाइल, पूरे घर में वाईफाई, दुनिया के साथ हमेशा जुड़े रहने की सुविधा। फिर भी हमारी स्थिति क्या है? हम डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, शुगर और बीपी की दवाइयां ले रहे हैं, बीमार हैं और फिर भी कहते हैं कि हमने तो बहुत तरक्की कर ली है। पर उस तरक्की के साथ माता पिता और बच्चों के प्रति हमारा प्रेम घट गया है। बच्चों के साथ हमारे अपने संबंध कमज़ोर हो गए हैं, आपस में प्रेम नहीं बचा। मुझे याद है बाबा जी ने एक बार सिखाया था कि जब वे सिक्किम गए थे तो उन्होंने अपने मित्र से पूछा, तुम्हें यहाँ पहुँचने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? राशन या पानी की कोई समस्या तो नहीं हुई? उन्होंने कहा कि नहीं, आजकल सब कुछ सुगम है। सच में ये सारी सुविधाएं होने के बावजूद अपने भीतर शांति और सच्ची संतुष्टि नहीं पा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो मोबाइल फ़ोन की है। पहले जो होता था, घर में किसी बात पर झगड़ा होता था, लेकिन चिट्ठी के आने तक सब कुछ सुलझ जाता था। अब हाल ये है कि झगड़ा मोबाइल आने के बाद ही शुरू हो जाता है। घर में जो भी होता है, अगर थोड़ा समय देकर शांत रह लिया जाए तो मामला अपने आप सुलझ जाता है। पहले के समय में मान लीजिए कोई घर में झगड़ा होता है तो सास बाहर रहती थी, घर वाला बाहर होता था, शाम तक मामला ठंडा पड़ जाता था। पर आज के समय में दूसरा पक्ष बाहर आने से पहले ही हम फ़ोन कर देते हैं। माँ कहती है, बहन कहती है, भाई कहता है, भाभी कहती है, और हम इस चक्कर में फंस जाते हैं। अगर घर में थोड़ी चुप्पी और समझदारी रखी जाए तो क्या ये समस्याएं अपने आप सुलझ नहीं जाएंगी? पर हम एक दूसरे की नींद उड़ा देते हैं, चुपचाप गपशप कर बैठते हैं और फिर वही बोझ हमारे ऊपर आ जाता है। नतीजा ये हो जाता है कि नींद ठीक से नहीं आती, शुगर और बीपी बढ़ते हैं और हमारी सेहत पर असर पड़ता है। हम डॉक्टरों के पास दौड़ते हैं, लेकिन जब चिंताएं बढ़ जाती है तो हमारा मन उसी चीज़ों पर दौड़ने लगता है। मन इतनी तेज़ सोचता है कि वह हमारी डिप्रेशन की बीमारी बन जाता है। फिर हम वही डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं। जब मन इतनी तीव्र गति से चलने लगता है तब इसे डिप्रेशन कहते हैं। हम खुद ही इसे बढ़ाते या घटाते रहते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन और दिल को सारी बातें मालिक के साथ साझा करें, ना कि बाहर किसी और के साथ। साल में कभी कभी हम बाबा जी के दर्शन कराते हैं, 2-4 बार सत्संग में जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें बाबा जी के लिए अच्छे दर्शन मिले। पर अगर भीतर तृप्ति ना आए और हम उसके बहाने में ना रहें तो क्या लाभ? इसलिए जब भी मौका मिलता है हमें सलाह नहीं देनी कि अब उन्हें ऐसा करना चाहिए था। वो अंदर नहीं आए, फिर भी उन्होंने हमें अपने सेंटर में बुलाया और 4 दीवारी के भीतर रखकर अपने बड़े कर्म दिखाए, हमें बचा लिया। क्या पता किस कर्म को कम करने के लिए उन्होंने इतनी संगत को अंदर तक बुलाया और बचा लिया। और हमें क्या पता था कि सामने एक झुंड खड़ा है, एक झुंड सच्ची संगत का। और जब वह झुंड सत्संग घर के अंदर खड़ा होता है ना, तो उनके कर्म उस दिन और भी भारी हो जाते हैं। मालिक ने उन्हें 4 दीवारी के भीतर बंद कर दिया ताकि कहा जा सके, भाई इस समय का सम्मान करो। हम क्या सोच सकते हैं अगर 5-7 हज़ार लोग एक साथ एक ही जगह एक दायरे में बंद हो? हम तो बस देखते ही रहते हैं ना। एक ही नाम है, एक ही हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जीव। वह नाम और शब्द जो उन्होंने हमें दिया है उसे समझना है,
जब हम उसे समझेंगे तो हमारे भीतर शांति आएगी, जागरूकता बढ़ेगी और हमारा मालिक के साथ रिश्ता खुद ब खुद जुड़ना शुरू हो जाएगा। कल आपके साथ शुक्रवार को एक बहुत बड़ी खबर मैं साझा करूँगी और एक गुड न्यूज़ भी साझा करूँगी। तो आपके विचार में, दिल में, लेकिन ज़ुबान पर नहीं आई, सब बातें मैं आपके साथ साझा करूँगी। और कल वाला व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बाबा जी आज डेरे पहुँच चुके हैं और डेरे में अब बाबा जी कुछ दिनों तक रहने वाले हैं और फिर भी नई नई जानकारियाँ, हमारे जो भी जानकारी आप मेरे पास पहुँचेगी मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। मैं यह आपके साथ साझा करती रहूँगी। आज आपसे यहीं विदा लेती हूँ। राधा स्वामी जी।